वेलकम टू अल्फाग्राफिक माई यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ विकास सर। और दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब खैरियत से होंगे, वीडियो एडिटिंग की क्लासेस को अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे। दोस्तों, आज जो हम इस वीडियो में सीखने जा रहे हैं वो ये है कि हम लोग किस तरीके से जो है वो स्काई को जो है वो एक दूसरे स्काई से जो है वो रिप्लेस कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि एक वीडियो में जो है वो एक स्काई जो है किसी और कलर का है और दूसरी वीडियो में स्काई जो है वो किसी और कलर का है। तो हम लोग जो है किस तरीके से जो है वो वीडियो के अंदर जो है वो एक स्काई को दूसरे स्काई में जो है वो अप्लाइंग मास्क जो है वो किस तरीके से हम रिप्लेस करेंगे, ये मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से हम लोग जो है मास्क अप्लाई करके स्काई को जो है वो रिप्लेस कर देते हैं दूसरे स्काई के साथ। ठीक है, यहाँ मैं आप लोगों के लिए ऑलरेडी मैंने यहाँ पे डेस्कटॉप पे आप लोगों के लिए कुछ वीडियोस रखी हुई हैं। मैं आप लोगों को ये वीडियो जो है वो प्रैक्टिस के लिए इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन लिंक में जो है वो दे दूंगा, आप वहाँ से इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ये दो वीडियोस हैं, ये मैं आप लोगों को लेकर के दिखाता हूँ। एक ये हमारा जो है हमारे पास जो है वो स्काई का कलर है। ठीक है, और दूसरी वीडियो में हमारे पास ये वाला स्काई का कलर है। ठीक है, एक ये आदमी खड़ा हुआ है। ठीक है, और ये जो है बड़ा खुशगवार मूड में जो है ये समंदर की तरफ जो है वो देख रहा है। हम लोग बेसिकली जो है ये वाला जो स्काई इस वीडियो में जो है वो हम इसको चेंज करेंगे दूसरे वाले स्काई के जो है वो कलर के साथ। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे मैं ये वाला जो नीचे वाला जो है वो स्काई इसकी मैं वीडियो ले लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये मैं ला के टाइमलाइन पर रखती हूँ और यहाँ पे मैं इसकी भी वीडियो यहाँ से ले लेता हूँ। ठीक है, आप लोग यहाँ से इसकी जो है वो लेंथ जो है ये दूसरी लेंथ के बराबर कर सकते हैं नीचे वाली वीडियो के साथ। ठीक है, मैंने आप लोगों को एक टूल सिखाया था, उस टूल का नाम था रेड स्क्रैच टूल। ठीक है, उसकी शॉर्टकट किया और मैं यहाँ से आर प्रेस करूँगा, ये टूल हमारे पास सेलेक्ट हो जाएगा। यहाँ से मैं वीडियो को आगे की तरफ ड्रैग करूँगा तो ये इस वीडियो की लेंथ के बराबर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से मैं सिलेक्शन टूल पे गया, उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैंने ऊपर वाली वीडियो को सिलेक्ट किया और यहाँ से मैं जाऊँगा इफेक्ट कंट्रोल के अंदर। ठीक है जी, इफेक्ट कंट्रोल के अंदर जाने के बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं पेन टूल की मदद से जो है वो यहाँ पे मास्क जो है वो बनाऊँगा। हम यहाँ से इसको 50% कर लेते हैं। यहाँ जितनी आपको ज़रूरत हो आप उस मुताबिक जो है इसको फ्रेम साइज ले सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट करें यहाँ पे मैं चलो 25 कर लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग इसको 50 भी कर सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे लहरों के ऊपर जो है वो अच्छे से पेन टूल की मदद से मास्क क्रिएट करना शुरू कर दिया। ठीक है, इसके साथ मास्क को अप्लाई नहीं करूँगा, बिल्कुल बल्कि थोड़ा सा वायर रख के मैं ऊपर की तरफ मास्क जो है वो अप्लाई करना शुरू कर दूँगा। ठीक है जी, ये मास्क अप्लाई कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। यहाँ से मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ थोड़ा सा, यहाँ से मैं नीचे की तरफ लेके आता हूँ मास्क को। मैं आपको 25% ऊपर इसको ला के दिखाता हूँ। यहाँ से मैं कंट्रोल से किया, यहाँ से मैं यहाँ से फिर मैं इसको 50 कर लेता हूँ ताकि हमारा मास्क जो है वो अच्छे से अप्लाई हो जाए। यहाँ से थोड़ा सा इसको मैं और के नीचे की तरफ ट्राई करूँगा। ठीक है, यहाँ से फिर मैं यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको ऊपर ले जाऊँगा। ठीक है, यहाँ पे ऐसे और फिर यहाँ पे मैं ला के इसको इस तरीके से स्ट्रेट कर दूँगा। यहाँ से मैं इस तरीके से कर दूँगा। जितना हमारा अच्छा जो है मास्क अप्लाई हम करेंगे उतना ज़्यादा अच्छे से जो है इसका बैकग्राउंड जो है वो चेंज होगा। मैं इसको फिट टू स्क्रीन कर देता हूँ। ठीक है जी, जब ये हमारा जो है वो कर्सर जो है वो पेन की जो है शक्ल में आ जाएगा इस तरीके से। दूसरी तरफ इसको ला के उन्हें मिला देना है। ऐसे भी ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था हमारा मास्क अप्लाई होने में, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि मेरा मास्क जो है अच्छे तरीके से अप्लाई हो सके। ठीक है, यहाँ से आप अगर इसको आगे की तरफ ड्राइविंग कर सकते हैं ताकि हमारा मास्क जो है वो अच्छे से अप्लाई हो जाए।
बेसिकली जगह जगह पे पेन टूल इस्तेमाल करने का मकसद ये होता है कि अगर हमें किसी जगह पर जो है अगर हमसे मास्क सही तरीके से अप्लाई ना हुआ तो हम उसको सही तरीके से कर सकते हैं। ठीक है जी। अब मैं ये फिर टू स्क्रीन करके आप लोगों को दिखाता हूँ। जैसे ही हम लोगों ने जो है यहाँ पे मास्क को अप्लाई किया तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है जिसका नीचे जो है वो स्काई कुछ और कलर का था, अब तब्दील होकर किसी और कलर में आ गया। मैं आप लोगों को जो दिखाता हूँ ये कुछ इस तरीके से हमारा जो मास्क अप्लाई हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने करना क्या है कि हम लोग जो है वो उसके बाद यहाँ पे हम लोग जो है ये देखते हैं हमने जो मास्क अप्लाई किया हुआ था उसके नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है इन्वर्टर। ठीक है, हम इसके ऊपर चेक लगा देंगे इस तरीके से। ठीक है, ये देखें। उसके बाद हम लोग करेंगे क्या कि हम लोग यहाँ पे इफेक्ट के अंदर जाएंगे और यहाँ पे हम लोग सर्च करेंगे कलर की। ठीक है, जैसे कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे सर्च किया हुआ था, आप लोग भी जो है यहाँ से दोबारा से देखेंगे कलर की। ठीक है, यहाँ से कलर की को मैंने ला के पहले वाली वीडियो को ऊपर रख दिया। ठीक है, जैसे मैंने जो नीचे वाली वीडियो को ऊपर ला के इसको ऊपर वाली वीडियो को ऊपर ला कर रखा तो आप लोगों ने करना क्या है कि यहाँ पे नीचे आना है तो यहाँ पे ये जो आपको पेन टूल बना नज़र आ रहा है इसको क्लिक करना है तो यहाँ पे आप लोगों ने उसको ला के वाइट हिस्से के ऊपर छोड़ देना। ठीक है, उसके बाद आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कलर टॉलरेंस। ठीक है, आप लोग यहाँ से कलर टॉलरेंस जो है इसकी बढ़ा देंगे। ठीक है, जैसे कि कलर टॉलरेंस जो है इसकी बढ़ाई तो ये आप देख रहे होंगे कि कुछ इस तरीके से जो है वो हमारा बैकग्राउंड जो है वो नज़र आ रहा है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को ये प्ले करके दिखाता हूँ। ठीक है, आप लोगों ने एक चीज़ नोट की होगी कि जैसे ही जो है वो मैंने ये इसके ऊपर जो है वो मास्क अप्लाई किया और कलर अप्लाई किया तो ये हमारा जो है वाटर जो है ये देखें यहाँ पे इसका जो कलर चेंज हो गया। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए दोबारा से हम लोग जो है वो कलर की के ऊपर जाएंगे। यहाँ पे ये कलर की के ऊपर हम ये एक और मास्क अप्लाई करेंगे रेक्टेंगुलर। ठीक है, ये हमने मास्क अप्लाई किया, हमने इस वीडियो के ऊपर ला के इसको अप्लाई कर दिया। मैंने आपको बताया था कि हम जितना अच्छे तरीके से जो है वो मास्क अप्लाई करेंगे उतना ही अच्छे तरीके से जो है वो हमारा बैकग्राउंड चेंज होगा। ठीक है, मैं आपको ये प्ले करके दिखाता हूँ। ये मैं प्ले करके दिखाता हूँ और इससे पहले मैं आप लोगों की एक और चीज़ दिखाता हूँ कि ये जो नीचे वाला ऑब्जेक्ट है मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ा सा ऊपर आ जाए। तो यहाँ पे मैं पोजीशन पे जो है वो वाई एक्सिस पे क्लिक करूँगा। नीचे वाली वीडियो के ऊपर मैं वाई एक्सिस को थोड़ा सा ऊपर कर दूँगा। तो उसको थोड़ा सा मैं नीचे कर देता हूँ। ठीक है जी, तो ये इस तरीके से हमारा जो है वो स्काई जो है दूसरे स्काई के साथ रिप्लेस हो गया। मैं आप लोगों को ये स्क्रीन पर दिखाता हूँ और यहाँ पे आप लोग एक चीज़ नोट कीजिएगा जो कि हमें कलर जो है पहले यहाँ पे जो है वो ऑरेंज नज़र आ रहा था, अब ऑरेंज की जगह पे हमने दोबारा जब मास्क अप्लाई किया था तो ये वाइट हो गया था। ठीक है, मैं आप लोगों को ये रेंडर करके दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से जो है वो ये प्ले होकर पता चल सके। मैं एंटर प्रेस करूँगा यहाँ पे और ये हमारी जो वीडियो ये रेंडर होना शुरू हो जाएगी। ये रेंडर होने के लिए थोड़ा टाइम लें। तो दोस्तों हमारी वीडियो जो है वो रेंडर हो चुकी है। मैं आपको ये
प्ले करके दिखाता हूँ। देखिए तो इस तरीके से हम लोग जो है वो स्काई का जो है वो एक स्काई को दूसरे के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा कलर जो है वो अप्लाई करेंगे। इसके ऊपर आप कलर अप्लाई करेंगे। ठीक है, आप लोग कलर पे क्लिक कीजिएगा यहाँ पे। तो दोस्तों कलर में से हम लोग जो टेम्परेचर यहाँ पे बढ़ा देंगे इसका। ठीक है, उसके बाद हम लोग जो है इसका कंट्रास्ट जो है वो थोड़ा सा कंट्रास्ट इसका इस तरह कर ले। हाईलाइट्स जो है इसकी हाईलाइट्स हम इसकी बढ़ा लेंगे। शैडो हम थोड़ा सा इसको कम कर देंगे और इसके साथ हम लोग जो सैचुरेशन इसकी जो है वो 104 कर देते हैं जी। एक सौ 4 कर दिया मैंने सैचुरेशन को और ब्लैक को मैं थोड़ा सा इस तरीके से करता हूँ। जितना अच्छा दोस्तों हम लोग यहाँ पे मास्क अप्लाई करेंगे उतना ज़्यादा जो है हमें बेहतर रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से जो है वो कलर इसका चेंज करने से जो है वो इस तरीके से जो है नज़र आ रहा है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से आप लोग जो है वो स्काई का जो है वो स्काई को दूसरे स्काई के साथ जो है वो रिप्लेस कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वाली क्लास मुझे उम्मीद है कि आप लोग को पसंद आई होगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपने सजेशन से जो है वो ज़रूर आगाह करें। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, एक नई वीडियो के साथ दोबारा से फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।